स्टार न्यूज लाइव। समझ रहे हैं और कितना जनाधार समझ रहे हैं? देखिए, मैं वही अभी अपने लोगों से चर्चा यहाँ पे कर रहा था कि आपने जब मैं पर्चा भरा था तो आप साथ में थे हमारे। हमने वहाँ पे भी कुछ चीज़ें बताई थी आपको कि बे लड़ाई कौन किससे है। आपने देखा कि कुछ कल पर्चा खारिज हुए हैं और कल 3 बजे तक क्लियर हो जाएगा कि लड़ाई के मैदान में एक्चुअल रूप से कितने कैंडिडेट हैं। मेरा कैलकुलेशन ऐसा है कि आपने देखा होगा कि 2 पार्टियां थी, बीजेपी गठबंधन और सपा गठबंधन। अभी सपा के साथ राजभर थे, अपना दल था, ठीक है, उनकी कृष्णा पटेल वाली, और इनके साथ बीजेपी के साथ निषाद पार्टी थी और इनका अपना दल था, यश था, अनुप्रिया पटेल वाली। लेकिन दोनों दलों में किसी ठाकुर और ब्राह्मण को नहीं दिया गया टिकट। एक तो पटेल आ गए बाहर से, दूसरे भी पटेल आ गए बाहर से। सुषमा पटेल आ गई बाहर से, इंपोर्ट हो गई, यहाँ पे किया गया उनको, क्योंकि वो विधायिका वहाँ थी मुगराबाद शाहपुर में। तो उन्होंने मुगराबाद शाहपुर में क्या काम किया है, यानी उनको मुगराबाद शाहपुर अच्छा नहीं लगा, या उत्तर प्रदेश में नहीं है, या इस ज़िले में नहीं है, क्या समझ के वो मड़ियाहों में आई। वहाँ उनसे नहीं हो सका, काम नहीं हो पा रहा था क्या, तो वहाँ से आगे RK पटेल को आप यहाँ से ला दिए बीजेपी के गठबंधन से। बीजेपी का सिंबल यही नहीं है, कप प्लेट पे आई है वहाँ पे लड़ने के लिए। तो इन दोनों से मैं लड़ाई में हूँ, इसलिए कि मैं लड़ाई लड़ा कि अगर मुझे, जैसे ना ही उसने टिकट दिया ना उन्होंने टिकट दिया किसी ब्राह्मण ठाकुर को, तो फिर मैंने पर्चा भरा हूँ VIP पार्टी से, जो कि जिनका गठबंधन कि बिहार में जो मिनिस्टर हैं साहनी जी, आपको पता होगा, वो नीतीश के साथ वहाँ पे सरकार, मुकेश साहनी, वहाँ नीतीश के साथ उनकी सरकार बनी है, बीजेपी का गठबंधन है वहाँ पे। तो वो उनकी पार्टी से मैंने टिकट लिया, उनके विचार मुझे अच्छे लगे, मैं चुनावी मैदान में आया। मैं ठाकुर ब्राह्मण का सम्मान बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए, मड़ियाहों विधानसभा का सम्मान बचाने के लिए, मड़ियाहों विधानसभा में काम करने के लिए, जो यहाँ पे जीत के आते हैं तो कामचोर होते हैं, आपको पता होगा, कि इसलिए मैं यहाँ पे लड़ाई में आया हूँ और मैं लड़ाई में हूँ। अब मैं जीत कैसे सकता हूँ, मैंने आपको बता दिया। सबसे ज़्यादा मुझे वोट मिल रहे हैं, उसका कारण है कि मैंने कहा ना कि सारे ठाकुर और ब्राह्मण के साथ अन्याय हुआ है, दोनों पार्टियों ने किया है। तो हमारे यहाँ 38-40 हज़ार ठाकुर है, यहाँ पे 20,000 निषाद है। यहाँ पे निषाद कोई खड़ा नहीं हुआ, बीजेपी के गठबंधन का भी निषाद यहाँ से नहीं खड़ा है, शाहगंज में खड़ा है। तो यहाँ पे 25 से 26 हज़ार वोट निषादों का है, वो मुझे पूरा का पूरा कन्वर्ट हो रहा है। 38 से 40 हज़ार वोट ठाकुरों का है, वो मुझे मिल रहा है क्योंकि अपमान हुआ है। ब्राह्मणों का वोट है 40-45 हज़ार, उनका अपमान हुआ है, वो हमारे साथ में है, मैं उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। और अन्य जातियाँ हैं, पाल समाज की, हर कनौजिया समाज की, जितने भी लोग समाज के लोग हैं, सारे मेरे साथ हैं, क्योंकि ये जो पटेल हैं वो जाति की राजनीति कर रहे हैं। तो हम जाति की राजनीति ख़त्म करने के लिए यहाँ पे आए हैं मड़ियाहों विधानसभा में, लोगों का सम्मान बचाने के लिए और मड़ियाहों में काम करने के लिए आए। सर, जिस तरीके से मड़ियाहों विधानसभा पिछड़ा इलाका माना जाता है, चाहे बनारस की बॉर्डर की बात करें, चाहे भदोही, टूटी हुई सड़क के नाम से पहचाना जाता है, तो आप एक उद्योगपति हैं, चुनाव जीतने के बाद किस तरीके के प्रोजेक्ट लाएंगे मड़ियाहों विधानसभा खासतौर से? मैंने जब पर्चा भर रहा था तभी भी यही क्या बात कहा था आपसे कि जब आप जौनपुर से चलिए मड़ियाहों विधानसभा, आप रामदयालगंज से देखेंगे, वहाँ से चालू हो जाती है। यानी 3-4 किलोमीटर के बाद वहाँ पे एक पार्ट आ जाता है मल्हनी विधानसभा का, दूसरा पार्ट जफराबाद का आ जाता है, सदर का, तो वहीं से मड़ियाहों भी चालू हो जाती है। वहाँ से अगर आपको मिर्ज़ापुर वाली रोड में भदोही तक पहुँचना है आपको, तो आपने देखा होगा आधे घंटे का रास्ता, वो आप 6 घंटे में, 7 घंटे में कभी कभी सफ़र करते हैं। अगर आपको भदोही जाना, भदोही कस्बे में जाना है, मिर्ज़ापुर जाना है, तो आधे घंटे में भदोही पहुंच सकते हैं इस रोड से, लेकिन आपको 6-7 घंटे लग जाते हैं। और अगर उस पर जाम लग गया तो भरोसा नहीं 10 घंटे में भी पहुंचेगी। मैं कई बार फंसा हूँ इस जाम में। तो सबसे पहले मैं ये जो मड़ियाहों विधानसभा भी जितने रास्ते हैं, जैसे भी यहाँ पे जितने भी विधायक आए हैं, जितने भी सांसद, कभी किसी ने कोई काम ही नहीं किया है, आपने देखा होगा। तो सबसे पहले वो काम करने का काम करूँगा। अगर मड़ियाहों की जनता अगर हमें जिताती है, वहाँ पे अगर मैं विधानसभा में जाता हूँ, विधान भवन में जाता हूँ, तो उनके लिए मैं काम करूँगा, मतलब यहाँ की जनता के लिए काम करूँगा, रास्ता बनाने का काम करूँगा। दूसरा, मैंने कोरोना पीरियड में काम किया, 3 महीने में कंटिन्यू काम किया है मैं। वहाँ पे मैं गांव-गांव भ्रमण किया हूँ, वहाँ पे रास्ते नहीं हैं, वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, कहीं कहीं ट्रांसफार्मर नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है। तो सबसे ज़्यादा इंसान को चाहिए कि वहाँ पे सड़क की व्यवस्था, रास्ते की व्यवस्था, सड़क की मतलब रास्ते की व्यवस्था है। चक्रोड भी ठीक से नहीं है।
तो रास्ते की व्यवस्था होनी चाहिए, लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। ये तीनों का अभाव मड़ियाहू में है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे अगर मड़ियाहू की जनता मुझे चुन के लाती है, आपने मेरा चुनाव चिन्ह आप जानते हो, तो अभी देखिए, अभी बता नहीं सकता, शायद हो सकता है कि अभी वहाँ के मुख्यमंत्री भी आए। सर ये बताइए सर कि मड़ियाहू की जनता जो यहाँ पे किसान ज़्यादा हैं यहाँ पे, तो किसानों का ये कहना है कि जो यहाँ पे खुले पशु इस समय घूम रहे हैं उससे बड़ा नुकसान हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे अगर प्रतिनिधि करने आते हैं तो फिर आप उसके लिए क्या करेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि जो नाव मैं लेके आ रहा हूँ उसमें सारी गैया माता को, गौ माता को बिठाऊँगा और उसको उनको लेके जाके गौशाला में छोड़ दूँगा, तो किसी का नुकसान कुछ नहीं होगा। अगर मैं जीत के आता हूँ तो मैं ये काम करूँगा, मड़ियाहू के विकास, जो भी नुकसान कहीं से जो भी हो रहा है वो नुकसान नहीं होने पाएगा। और सर मड़ियाहू विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मड़ियाहू विधानसभा की जनता को ये संदेश देना चाहूँगा कि राजनीति जाति की न करे, धर्म की न करे, किसी अच्छे इंसान को चुने। मैं यही सोच के आया हूँ कि जनता के बीच मैं जनता का भला करने के लिए आया हूँ। अगर मुझे वो विजयी करते हैं, मुझे बनाते हैं विजय, मैं इस तरह कैलकुलेशन से विजयी भी हो रहा हूँ। मैंने कहा ना 1 लाख वोट से ज़्यादा मुझे मिल रहा है, तो मैं विधायक नहीं बन रहा हूँ, यहाँ की जनता विधायक बन रही है। विधानसभा में मैं इनकी आवाज़ उठाऊँगा और जब मैं अपने ट्रस्ट के माध्यम से मैं इतना काम किया हूँ, मैं 15 साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ मड़ियाहू विधानसभा में, मैं कोशिश करूँगा कि उनको किसी चीज़ की कमी ना और मड़ियाहू का विकास हो। अशोक जी, अभी आपने कहा कि जो टिकट खरीदने बेचने का जो मामला चल रहा है, निषादों के नेता कहे जाते हैं संजय निषाद बताते हैं, लेकिन उनके भी राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर सुभान यादव उनके ऊपर टिकट बेचने का 7 करोड़ में टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए उसने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। तो क्या यहाँ के जो निषाद हैं वो मुकेश सहनी को अपना नेता के तौर पर देख सकते हैं? क्योंकि मुकेश सहनी ने, उनका एक रिजर्वेशन आपको पता नहीं होगा, वो रिजर्वेशन की लड़ाई चल रही थी, उनको रिजर्वेशन चाहिए था। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में भी और प्रदेश में भी, तो ये बिक गए। जिनकी आप बात करें निषाद पार्टी के, संजय निषाद जी बिक गए, इसलिए उनसे जनता खराब है। लेकिन ये बिके नहीं, ये उन्होंने गठबंधन नहीं किया। कह तो रहा हूँ, बिहार में गठबंधन है तो उनको पहले गठबंधन का ऑफर दिया गया उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने कहा नहीं, पहले हमारे समाज के साथ न्याय होना चाहिए। उन्होंने न्याय की लड़ाई लड़ी, इसलिए मैं उनके साथ में हूँ। तो सारे निषाद उनके साथ जा रहे हैं, न कि संजय निषाद के जा रहे हैं, सहनी के साथ जा रहे हैं। सारे के सारे निषादों को अपना नेता किसे मानना चाहिए, संजय निषाद को या मुकेश सहनी जी को? मुकेश सहनी जी को ऑफकोर्स उनको मानना चाहिए, और सारे मान रहे हैं। मैं भ्रमण कर रहा हूँ यहाँ पे, निषादों के बीच में मैं जा रहा हूँ। कल ही मैं बैठा था तो वहाँ पे कम से कम 25-30 निषाद आए थे कि बोले सर मैं आपके साथ हूँ, इसलिए कि उनका बताना रिजर्वेशन जो था उस पर अड़े रहे सहनी जी, और ये बिक गए। सहनी जी ने आपको एक नई जिम्मेदारी दे दी है मड़ियाहू से, जीतने के बाद आप निषादों के लिए क्या करेंगे? मैंने आपको कहा कि सारे निषाद को मैं उस नैया पे बिठाऊंगा और उनके लिए सिर्फ परोपकार का काम करूंगा, भला का काम करूंगा। उनको कोई असुविधा मड़ियाहू विधानसभा में नहीं होगी। कहीं पे ब्रिज नहीं है, ब्रिज की समस्या है।